हाय फ्रेंड्स। आज हम लोग नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। इट इज़ ऑन बेस्ड ऑन डॉकर। सो ये जो सीरीज़ होगा ये कॉम्बिनेशन होगा डॉकर एंड कुबरनेटिस का। ये एक तरीके का एडवांस लेवल का नहीं होगा, इंटरमीडिएट लेवल का होगा। रीजन की वी विल बी फोकसिंग मोर ऑन टेराफॉर्म एंड AWS, बट यू शुड हैव अ गुड नॉलेज अबाउट डॉकर एंड कुबरनेटिस। तो ये थोड़ा सा पार्ट कवर करवाना चाह रहा था अलॉन्ग विद CI/CD पाइपलाइन। मैंने हमें एटलीस्ट इंटरमीडिएट लेवल का आना चाहिए, जिसके बेसिस पे हम लोग पाइल अप कर सकते हैं। सो मैं जस्ट बेसिक और इंटरमीडिएट लेवल का चीज़ करवा रहा हूँ, और गोइंग फॉरवर्ड आफ्टर सम टाइम्स आई मे ऐड सम मोर कंटेंट्स रिकॉर्डिंग, एडवांस लेवल रिकॉर्डिंग्स। तो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। सो इस ये जो सीरीज़ का पहला पार्ट है, इसमें हम लोग देखेंगे डॉकर एंड क्या क्या इसके हिस्ट्रीज़ हैं, और डॉकर के आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा देखेंगे, और उस क्या क्या उसके एडवांटेज है, फीचर्स हैं। साथ में डॉकर इमेज क्या है, कंटेनर्स क्या होते हैं, और कंटेनर की लाइफ साइकिल क्या है, राइट। तो इट्स अ कम्प्लीटली थ्योरी चैप्टर, एंड जस्ट वी विल सी एग्जैक्टली हाउ थिंग्स आर कनेक्टेड ईच अदर, राइट। सो लेट अस क्विकली स्टार्ट नाउ। जिसमें हम पढ़ेंगे व्हाट इज डॉकर एंड इट्स हिस्ट्री, डॉकर आर्किटेक्चर, जो कि मैं बता चुका हूँ। सो लेट अस क्विकली गो टू द टॉपिक। तो डॉकर है क्या? सो डॉकर इज अ प्रोविजनिंग टेक्नोलॉजी वेयर वी मेक एन इमेज ऑफ आवर एप्लीकेशन अलॉन्ग विद इन्वायरमेंट। कहते हैं हमारी जो एप्लीकेशन चल रही होती है, फॉर एग्जांपल आपने ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अपने कोई एप्लीकेशन डिप्लॉय किया हुआ हो सकता है अपाचे, टॉमकैट, और मे बी JBoss और ओरेकल डेटाबेस एंड ऑल। साथ में पूरा का पूरा आपने इन्वायरमेंट सेटअप किया हुआ है, आपका पाथ ये है, लॉग फाइल ये है, पूरा डिटेल आपने पहले से। तो इसका एक हम इमेज बनाते हैं। सो इमेज बनाने से फ़ायदा हो गया कि जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम हो तो है ही, साथ में वो आपका एप्लीकेशन भी उस इमेज में आ गया। साथ में जो आपने इन्वायरमेंट वगैरह सेट किया हुआ है, सारा कुछ एक ही इमेज में आ गया। यानी अगली बार आपको उसी इमेज से जब आप कोई कंटेनर बनाओगे, मशीन बनाओगे, तो आपको सब कुछ बना बनाया मिलेगा। जनरली हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग सिस्टम डालते हैं, फिर एप्लीकेशन, फिर इन्वायरमेंट एंड ऑल दोज, तो बहुत टाइम लगता है। तो उन सब से बचने के लिए ये टेक्नोलॉजी आया। तो हिस्ट्री थोड़ा देखते हैं कि 2013 में ये एज अ ओपन सोर्स आया, एंड इट वाज रिलीज्ड टू द पब्लिक एज ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, राइट, इन 2013। डॉकर इज प्रीवियसली कॉल्ड डॉट क्लाउड। ये पहले इसको डॉट क्लाउड के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2013 के बाद इसे डॉकर बोलते हैं। जून में क्या हुआ, कुबरनेटिस डीबग्ड, डॉकर ग्रीव इन पॉपुलैरिटी। सो बहुत पॉपुलर होने लग गया, और तो डिड डिमांड फॉर ऑर्केस्ट्रेशन, ऑर्केस्ट्रेशन क्लस्टर वगैरह का डिमांड होने लगा। तो वुड हेल्प मैनेज अ डॉकर कंटेनर क्लस्टर एट अ स्केल। तो इसने अपना क्लस्टर भी, स्वाम क्लस्टर भी बनाया, बहुत ज़्यादा डिमांड में हो गया था। लेकिन जबकि कंपटीशन मार्केट में आ गया 2000 नवंबर 2014 तक, तो AWS ECS लॉन्च हुआ, जो कि डॉकर बेस्ड है, और अमेजन EC2 कंटेनर सर्विस और ECS। 2016 में डॉकर बेकिन, जो कि स्वाम सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू हम क्लस्टर बनाते हैं, वो इंट्रोड्यूस किया। डॉकर मेड वेव्स विद इन द कंटेनर इकोसिस्टम इन लेट 2016, और इसी स्वाम के थ्रू उसने ऑर्केस्ट्रेशन, दैट इज कॉल्ड क्लस्टर, इंट्रोड्यूस किया। और तब तक कुबरनेटिस आ चुका था मार्केट में। कुबरनेटिस अपना क्लस्टर बनाने लग गया, और पैरेलली ये कुबरनेटिस थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो कर गया। रीजन को वो कुबरनेटिस ने ज़्यादा फोकस किया अपने प्रोडक्ट पे ही। और आज के डेट में देखा जाए तो हमारा जो डॉकर है, अ, वो विंडोज़ के ऊपर भी चलता है, लाइनेक्स के ऊपर भी चलता है, और ये एक तरीके से डेवऑप्स एंड क्लाउड का एक स्टैंडर्ड टूल हो गया, राइट। तो ये तो रहा ही उसका हिस्ट्री।
ये थोड़ा-सा मैं बताऊँगा आर्किटेक्चर के बारे में कि यहाँ पे हम जैसे मान लो मेरा लैपटॉप है और ये एक मशीन है, कल इसमें नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में देखेंगे कैसे हम डॉकर इंस्टॉल करते हैं, कैसे कंटेनर बनाना है। तो सारे कंटेनर्स हमारे डॉकर होस्ट पे होते हैं। इमेज भी डाउनलोड करते हैं तो वहीं होता है। साथ में जो इमेज को हम फिर रजिस्ट्री में मूव करते हैं। रजिस्ट्री हम कई जगह बना सकते हैं, तो डॉकर का भी अपना रजिस्ट्री है, राइट? एडब्ल्यूएस का भी रजिस्ट्री है, वहाँ भी पुश कर सकते हैं इमेज को, ठीक है? अलग-अलग टाइप के इमेज हो सकते हैं, यूनिक्स के हो सकते हैं, एचटीटीपी के इमेज हो सकते हैं, डेटाबेस के इमेज हो सकते हैं, नेगियोस के इमेज हो सकते हैं, अलग-अलग प्रोडक्ट के इमेज हो सकते हैं। तो इसका जो डॉकर इमेज क्या है, सीएलआई डॉकर डेमन है, इसका अपना डॉकर रजिस्ट्री है। डॉकर का अपना हब सर्विस भी है, यहाँ पे रिपोजिटरी वगैरह, इमेज की रिपोजिटरी वगैरह सेव करते हैं। डॉकर इमेज, डॉकर कंटेनर भी है। इसके जो फीचर्स हैं, ये बहुत लाइट वेट होता है और पोर्टेबल होता है। पोर्टेबल मीन्स एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे इमेज बना करके इसको मूव कर सकते हैं, राइट? सेल्फ सफिशिएंट होता है। डॉकर कंटेनर कंटेन्स एवरीथिंग इट नीड टू रन। उस कंटेनर के अंदर सब कुछ होता है जो कि चाहिए होता है। बेस ओएस होता है, डिपेंडेंसीज होती हैं, जो भी डिपेंडेंसीज पैकेजेस होती हैं, लाइब्रेरीज होती हैं, वो सारी होती हैं। साथ में एप्लीकेशन भी होती हैं। इसका जो सॉफ्टवेयर का पैकेज का नाम है क्लस्टर सॉफ्टवेयर का, दैट इज़ कॉल्ड स्वार्म। एक मल्टी होस्ट नेटवर्किंग हम इसके थ्रू हम बना सकते हैं, लोड बैलेंसिंग कर सकते हैं, क्लस्टर मैनेजमेंट कर सकते हैं एंड ऑल दोस। तो बहुत सारे इसके फीचर हैं, वन बाय वन करेंगे, राइट? उसके बाद थोड़ा सा डॉकर इमेज। तो इमेज क्या है? इमेज इज़ अ कंप्रेस्ड एंड अ बंडल ऑफ सॉफ्टवेयर। वो एक कंप्रेस बंडल है सॉफ्टवेयर का। जब हम इमेज बनाते हैं तो उसके अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है, एप्लीकेशन भी है, साथ में इन्वायरमेंट भी है। तो एक तरीके से वो कंप्लीट बंडल हो गया सॉफ्टवेयर का, जो कि कंप्रेस मोड में होता है। इट्स अ रीड ओनली टेम्पलेट। रीड ओनली टेम्पलेट होता है विद इंस्ट्रक्शन फॉर क्रिएटिंग डॉकर कंटेनर, राइट? तो रीड ओनली लेयर पे काम करता है, फिट्स इनटू द डॉकर रजिस्ट्री। जो कंटेनर इसके होंगे, तो एन इंस्टेंस ऑफ एन इमेज इज कॉल्ड कंटेनर। कंटेनर क्या है? एक इमेज इमेज का एक इंस्टेंस होता है, दैट इज कॉल्ड कंटेनर। कहीं भी चल जाता है ये, राइट? किसी भी आर्किटेक्चर पे चल जाता है। रन एनीथिंग, इफ इट कैन रन ऑन अ होस्ट इट कैन रन इन अ कंटेनर ऑल्सो। तो थोड़ा सा मैंने ये दिखाया हुआ है कि इससे पहले वर्चुअल मशीन में हम सारा काम करते थे, कैसे हम सेव कर रहे हैं। देखो इसमें आप देखोगे पहले एक फिजिकल बॉक्स है, उसके ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, उसके ऊपर हाइपरवाइज़र डालते थे, राइट? उस हाइपरवाइज़र से हम क्या करते थे, गेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम वीएम बनाते थे, राइट? ये मान लो एक वीएम 1 है, ये वीएम 2 है। तो वीएम 1 में ऑपरेटिंग सिस्टम डालते थे, फिर उसके बाद एप्लीकेशन बाइनरी वगैरह डालते थे। जैसे दूसरा वीएम बनाया, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, उसकी एप्लीकेशन को डाला। लेकिन यहाँ पे देखो हाइपरवाइज़र क्या है कि बिल्कुल कंप्लीट, ठीक है ना? हाइपरवाइज़र का जो कॉस्ट था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया, उसके बदले डॉकर इंजन आ गया और डॉकर इंजन में ही हाइपरवाइज़र इनको इनबिल्ट कर दिया, राइट? तो ये डिफरेंसेस है। ये लेयर जो है हाइपरवाइज़र वाला लेयर ख़त्म करके वहाँ पे डॉकर आ गया। दोनों काम करता है ये, राइट? सुपरवाइज़र का भी काम करता करता है, साथ में कंटेनर वगैरह क्रिएट करता है एंड ऑल दोस। कुछ बेसिक कमांड्स हैं, आने वाले टाइम में देखेंगे वन बाय वन करके, जैसे अटैच करना है, बिल्ड, कमिट, सीपी, डिफ, एक्सपोर्ट, हिस्ट्री, इमेज, रन, पीएस। तो ये सारे कमांड वन बाय वन करके हम लोग देखेंगे, राइट? उसके बाद आपका आता है कि डॉकर कंटेनर का लाइफ साइकिल क्या है। तो लाइफ साइकिल ये है कि बिल्ड है, के बाद का स्टेज है रन, देन कमिट, अगेन रन, किल, स्टार्ट, डिलीट या और डिलीट। यानी सबसे पहले बिल्ड करते हैं, यानी इमेज को बिल्ड, डॉकर फाइल के थ्रू इमेज बिल्ड बनाते हैं और उस इमेज से हम कंटेनर बनाते हैं, रन करते हैं। देन उस कंटेनर के अंदर हम कुछ चेंजेस करके कमिट करते हैं। कमिट करने के बाद सेव करते हैं, न्यू इमेज बनाते हैं, फिर न्यू इमेज से नई कंटेनर बनाते हैं, राइट?
देन उसको स्टॉप स्टार्ट जो भी करना है, साथ में उसको हम डिलीट भी करते हैं। तो ये तो इसका लाइफ साइकिल हो गया, बिल्ड रन कमिट, राइट। जनरली फोकस ऑन बिल्ड रन कमिट एंड डिलीट। ये तो हो गया डॉकर कंटेनर का लाइफ साइकिल। अब आपको आने वाले टाइम में मैं पढ़ाऊंगा कि डॉकर फाइल के बारे में और डॉकर कंपोज के बारे में थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। अभी इंट्रोडक्शन टाइप का है। तो डॉकर फाइल इज अ टेक्स्ट फाइल that contains all the commands a user could call on the command line। बेसिकली कुछ नहीं है, जो डॉकर फाइल बनाएंगे, जो हम कमांड के थ्रू कंटेनर बना रहे थे, वही एक फाइल में डाल देंगे और उस फाइल को रन कर देंगे, राइट। तो क्या करेगा, वो आपके लिए कंटेनर बना देगा। वो अलग अलग कमांड इतना सारा याद करने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो मैं आपको करके दिखाऊंगा प्रैक्टिकली, राइट। तो बस ये अभी ये समझना है। और डॉकर फाइल जो है उसके कुछ कमांड्स हैं जहाँ यहाँ पे मैंने नोट किए हैं। फ्रॉम, मेंटेनर, रन, env, cmd, ऐड, एक्सपोज, एंट्री पॉइंट, यूज़र, वॉल्यूम, वर्क डायरेक्टरी। तो दीज आर द मीन बेसिक कमांड्स, डॉकर फाइल्स, राइट। ये कमांड सारी यूज़ होते हैं, कीवर्ड्स हैं, इसको चेंज नहीं कर सकते। जैसे वॉल्यूम है तो वॉल्यूम में टाइप करना है, इस नहीं लगा सकते। तो अगला जो टॉपिक करेंगे डॉकर फाइल के बाद, डॉकर कंपोज। तो डॉकर कंपोज क्या है, डॉकर फाइल में तो सारे कमांड डाल करके एग्जीक्यूट कर दिया, आपका कंटेनर बन गया। कंपोज क्या करता है, इज यूज टू रन मल्टीपल कंटेनर्स। ये क्या करता है कि आपका मान लो एक से ज़्यादा कंटेनर बनाने हैं अलग अलग एप्लीकेशन की, तो क्या करता है, सबको जितनी भी कंटेनर्स है रन्स एज अ सिंगल सर्विस। फॉर एग्जांपल, सपोज यू हैड एन एप्लीकेशन विच रिक्वायर्स इंजीनिक्स। एप्लीकेशन आपने बनाया जिसमें इंजीनिक्स भी चाहिए और रेडिस डेटाबेस भी चाहिए, दोनों चीज़ चाहिए। तो यू कुड क्रिएट वन फाइल विच would start both the containers as a service without the need to start each one separately। तो क्या करना है, डॉकर कंपोज के चलते मल्टीपल आपकी एप्लीकेशन, फॉर एग्जांपल आपका फ्रंट एंड है, बैक एंड है, डेटाबेस है, तीनों है, तीनों को एज ए सिंगल सर्विस क्रिएट करना है। और सिंगल मैंने एक ही बार में ये तीनों को चला देना है, दैट इज कॉल्ड डॉकर कंपोज। तो कंपोज के थ्रू मल्टीपल एप्लीकेशन को सिंगल सर्विस रन कर सकते हैं, राइट गाइज। तो ये तो रहा आपका इंट्रोडक्शन डॉकर फाइल का, डॉकर कंपोज का, कंटेनर लाइफ साइकिल का, कमांड्स के बारे में थोड़ा सा बता दिया। ये सब करेंगे प्रैक्टिकल, जस्ट आई वाज वॉकिंग थ्रू, राइट। पहले कैसे वर्चुअल मशीन बनाते थे, वी स्पेयर के थ्रू, हाइपरवाइजर के थ्रू, VMware के थ्रू, राइट। डॉकर ने कैसे उसको मैनेज मेंटेन करता है, राइट। उसके बाद मैंने थोड़ा सा आर्किटेक्चर के बारे में बताया कि इस तरीके का आर्किटेक्चर होता है। हमारे पास डॉकर होस्ट होता है, रजिस्ट्री सर्वर होता है, साथ में हमारे पास क्लाइंट्स होते हैं एंड ऑल दोस्त। सो ये इस तरीके से हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ा बताया। तो गाइस यहाँ पे ये आज का ये इंट्रोडक्शन सेशन और साथ में थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट था, वो कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट रिकॉर्डिंग में हम लोग डॉकर इंस्टॉल करेंगे, कॉन्फ़िगर करेंगे, साथ में कंटेनर बनाएंगे, नेटवर्क बनाएंगे ना, ऑल दोस्त। ऑलराइट गाइस, तो यहाँ ये सेशन कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच।